बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। नया साल स्टार्ट हो चुका है जी, जैसे आपको पता है कि 2026 स्टार्ट हो चुका है। तो आज जो है हमारे साथ खालिद साहब हैं मौजूद। इनका वीज़ा ग्रांट हुआ है यूके का 2 साल का, ठीक है। और ये मिठाई भी हमारे लिए लेके आए, इनका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खालिद साहब के से बात करते हैं और इनसे इनके प्रोफाइल के बारे में तो जानते हैं, इनसे अपनी फीडबैक भी लेते हैं कि इन्होंने हमसे कितने वीज़े अप्लाई किए हैं, कितने उसमें से रिफ्यूज़ हुए हैं और कितने उसमें अप्रूव हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खालिद भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? जी मेरा लाहौर से ताल्लुक़। लाहौर के रहने वाले। क्या करते हैं आप? जी मेरा ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है। ऑटो पार्ट का बिजनेस। कब से रजिस्टर्ड है? मेरा 2012 से। 2012 से। टैक्स पे कर रहे हैं? यस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट आपकी कंपनी नेम की थी पर्सनल? दोनों स्टेटमेंट। टैक्स रिटर्न अटैच की थी हमने? जी बिल्कुल की थी। टैक्स रिटर्न अटैच की थी उसमें, ठीक हो गया। आपके जो है ट्रैवल हिस्ट्री कहाँ की है? ट्रैवल हिस्ट्री मेरी यूएई की है, अज़रबैजान की है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका की है, टर्की की है और लास्ट मेरा इससे पहले यूके की थी। यूके की है। अब मुझे ये हमारे देखने वालों को ये बताइएगा, आपने हमने ज्वाइन कब किया था, हमसे वीज़ा सर्विसेज कब लेनी शुरू की थी और कौन कौन से वीज़ा आपके लगे थे? हाँ, ऐसा है कि मैंने 1 साल पहले बिफोर 1 ईयर मैंने आपसे सर्विसेज लेना शुरू की थी। तब मेरा ट्रैवल जो था वो सऊदी अरेबिया का था, यूएई का था और बाकू का था। फिर आपने मेरी प्रोफाइल देखी, आपने मुझे रिकमेंड किया टर्की का, अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रांट हुआ। फिर आपने मुझे साउथ अफ्रीका का कहा, वो ग्रांट हुआ। फिर वो मैंने ट्रैवल किया, देन आपने मुझे रिकमेंड किया कि आप यूके अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। और देन फिर आफ्टर 3 मंथ्स मैंने फिर यूके अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ का मेरा वो ग्रांट हुआ था। फिर ठीक हो गया। और उसके बाद अब ये चौथा वीज़ा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब हमारे पास आए थे, आज से 1 साल पहले जब आए थे, तो किस कंट्री के लिए आए थे? मैं आपके लिए बेसिकली पहले यूके के लिए ही आया था। तो आपने मेरी प्रोफाइल देख के मुझे सजेस्ट किया था कि डायरेक्ट आप अभी यूके का अप्लाई मत करें, आप 2 कंट्रीज और पहले ये विजिट करें, टर्की और अफ्रीका, देन आप यूके अप्लाई करें, क्योंकि एक आप चेन के थ्रू मुझे लेके जाना चाह रहे थे। अच्छा, जो मैंने आपको सजेस्ट किया था, हमारी टीम ने या मैंने आपको जो सजेशन दी थी, क्या हमारी सजेशन गलत थी? नो 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 नो, बिल्कुल 100% परफेक्ट थी। आपने आपको अगर हमने इनको एक ट्रैक दिया, ये इनका हमारे पास जो है ना वो चौथा वीज़ा है, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल चौथा वीज़ा। ये हमारे पास 1 साल पहले आए थे। 1 साल पहले आए थे, इन्होंने कहा था यूके करना। उस वक्त इनका प्रोफाइल यूके के अकॉर्डिंग नहीं था, इनका प्रोफाइल जो मैच कर रहा था वो था टर्की के अकॉर्डिंग। तो मैंने इनको रिकमेंड किया था कि आप पहले टर्की करें। इन्होंने मेरी बात मानी, इन्होंने टर्की को किया। टर्की के बाद इनका मैंने साउथ अफ्रीका ट्रैवल करवाया। इस सारे पीरियड के दौरान हमने इनकी बैंक स्टेटमेंट को यूके के अकॉर्डिंग मैनेज करवाया। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। इनको बताया था कि आपकी ये स्टेटमेंट जो है ये यूके के अकॉर्डिंग नहीं है, यूके के अकॉर्डिंग आपने अपनी स्टेटमेंट को मैनेज करना है। किस तरह मैनेज करना, वो इनको वे आउट दिया। जब इनको वे आउट दिया, इनको बताया कि आपने 3 to 4 मंथ्स अपनी स्टेटमेंट मेंटेन करनी है, तो इन्होंने कहा कि आप फिलहाल में के लिए मेरे लिए क्या है ऑप्शन है। तो फिर हमने बताया आप टर्की और साउथ अफ्रीका कर लें, क्योंकि इनके छोटे कंट्री थे सऊदीया और अजरबैजान। तो इनको हमने जो एक पाथ दिया, एक ट्रैक दिया, उसके बाद प्रॉपर गाइड किया। करना चाहते तो जैसे ही आए थे आप हमारे पास आए, हम कहते जैसे बाकी लोग करते हैं, जी फीस दे, आपका हो गया। जी मैं इसमें एक ऐड ऑन कर दूं, बात ये आपकी बहुत अच्छी बात है और देखने वाले नाज़रीन और इनके लिए ये अच्छी बात है कि आप सजेशन देते हैं। आप ये नहीं कहते कि आए और अप्लाई किया, लगा ना लगा, वो आपका मैटर नहीं। आप प्रॉपर प्रोफाइल देख के आप सजेस्ट करते हैं कि आपकी अभी स्टेटमेंट इस वीज़े के लिए पॉसिबल नहीं है, आप इसको भी ना करें। आप वो एक ट्रैक देते हैं, स्टेटमेंट आप परफेक्ट बनवाते हैं, फिर आप अप्लाई करवाते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीज़ा फाइल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग YouTube पे इतना जो है नॉलेज पड़ा हुआ है, आप वहाँ से वीडियोस देख के, गूगल करके, आजकल AI का दौर है, आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कि आपने फॉर्म में कहाँ पे क्या फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपके फाइनेंशियल की असेसमेंट, कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो किस कंट्री के लिए एलिजिबल है, वो किसी कंट्री के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अब स्टेटमेंट में बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। स्टेटमेंट में देखा जाता है आपकी जो है मेंटेन्ड बैलेंस क्या आ रहा है, आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है, आपका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम क्या है, छोटी ट्रांजैक्शन है, बड़ी ट्रांजैक्शन, आपका ट्रांजैक्शन सोर्स क्या है। कई दफ़ा होता है कि ये 3-4 लोगों में पैसे घूम रहे होते हैं,
स्टेटमेंट बनाने के लिए, आपका ट्रांजैक्शन सोर्स क्या, ये सारी चीज़ें देख, फिर अगर उसमें कोई डिप आई है तो कितने अरसे की डिप है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही डिसाइड होता है कि इसके ऊपर कौन सी कंट्री के का वीज़ा लग सकता है। ठीक है, अदरवाइज फाइल करना वीज़ा कोई मसला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप खुद लैपटॉप ले, सिस्टम ले, आप उसको फाइल कर सकते हैं। होता ही है, वो कहते हैं जी चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब जैसे ऑटो पार्ट्स का काम कर रहे हैं खालिद भाई, मुझे ऑटो पार्ट्स का पता ही नहीं है, अब मैं खुद ही कहूँ जी मैं खुद यूट्यूब से देख के ऑटो पार्ट्स बना लूंगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा। असल जो मैं आप लोगों को गाइड करना चाह रहा हूँ कि आप किसी से भी काम करवाते हैं, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवाया करें। उस प्रोफाइल की असेसमेंट में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका लेंथ ऑफ बिजनेस कितना है, कितना पुराना आपका बिजनेस है, आपकी बैंक स्टेटमेंट कंपनी की है पर्सनल है, उसकी असेसमेंट एक्चुअल चीज़ होती है असेसमेंट की। ठीक है, आपको शायद मेरे पीछे ये कुछ शीट्स भी नज़र आ रही होंगी, जो शील्ड्स हैं ये लगी हुई हैं, ये हमारी जो है वो बैंक्स की हैं, क्योंकि मैं अपना प्रोफाइल कभी मैंने किसी को बताया तो नहीं, मैंने कुछ अरसा जो है ना इस फील्ड में आने से पहले, आज से कुछ कोई यानी कि 12-14 साल पहले, कम से कम 10-12 साल मैंने बैंकिंग की है, और बैंकिंग के अंदर हम लोग इन फाइनेंशियल्स को ही देखना जानते थे कि बैंक्स की स्टेटमेंट्स को कैसे जो है देखा जाता है, इसमें क्या चीज़ प्रॉपर देखी जाती है। तो इनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमने जो है इनको गाइड किया कि आप पहले टर्की करें, फिर साउथ अफ्रीका करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह पाक की है, और इनके 4 के 4 जो है वीज़े जो है वो जो अप्लाई हुए हैं वो अप्रूव हुए हैं। ठीक है, अक्सर ये भी होता है कि 4 वीज़े आप अप्लाई करते हैं, 2 लग जाते हैं, 2 रिफ्यूज हो जाते हैं, मगर खालिद साहब वो लकी पर्सन है कि इनके 4 के 4 वीज़े जो है वो अप्रूव हुए हैं, इन्होंने ट्रैवल करके आए हैं ये। और हमें खुशी होती है जब किसी का वीज़ा लगता है और वो जब हमसे मिलने के लिए आते हैं। मैं कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अब मिलने के लिए आ जाते हैं, कुछ लोग जो मिलने के लिए आते, कुछ लोग जो है कुछ दूर से होते हैं, ठीक है, कुछ अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाते, ठीक है, मगर जो लोग मिलने आते हैं ना फिर उनको देख के बड़ी खुशी होती है। अब ये नेक्स्ट टाइम ये अब हमें मिलने आए हैं, इन्होंने आके दिखाया जी ये देखे मेरा वीज़ा लग गया, ठीक है, और ये एक मिठाई तो एक चले होती है, ये आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, ठीक है ना, ये इनका रिस्पेक्ट है कि ये हमारे लिए मिठाई लेके आए, हमें मिलने आए, हमें बताने आए कि ये देखे जी मेरा वीज़ा लगा। हमें भी खुशी होती है कि हम इनकी तो अचीवमेंट हुई है, हमारी भी कोई अचीवमेंट हुई है, ठीक है। उससे ये होता है कि नेक्स्ट टाइम खालिद साहब आएंगे तो हम इनके लिए मज़ीद जो है वो चीज़ों को आसान करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है तो थोड़ा सा इसको सम अप करते हैं। खालिद साहब के 4 वीज़े लगे हैं, हमारे पास 1 साल पहले आए थे ये, इनका सिर्फ सऊदी और अज़रबैजान का ट्रैवल था, इनकी स्टेटमेंट तुर्की के लिए थी, हमने तुर्की का वीज़ा अप्लाई किया, वो लग गया, फिर साउथ अफ्रीका ट्रैवल करवाया, उसके बाद इनकी स्टेटमेंट प्रॉपर जो है मेंटेन करवा के हमने इनको यूके का 6 मंथ का वीज़ा अप्लाई करवाया, वो इनका वीज़ा वो ट्रैवल करके आगे, अब जो इनका 2 ईयर्स का वीज़ा लग गया और आगे अब इनको हम शेंजन और बाकी जो इनकी ख्वाहिश है वो हम इनको ट्रैवल करवाएंगे। इनका जो है ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है, ठीक है, 2012 से रजिस्टर्ड है, बैंक स्टेटमेंट इनकी कंपनी की और पर्सनल दोनों है, ठीक है। अब मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आप थोड़ी सी फीडबैक हमारी दे दें कि मेरी जो टीम है, टीम का रिस्पांस कैसा है, क्या ये प्रोफेशनल लोग हैं या बस वैसे ही बैठे हुए हैं? नहीं, टोटली प्रोफेशनल लोग हैं। जैसे वो लोग बैठे हुए हैं, मैं कहना नहीं चाहता किसी के बारे में भी कि आपने अक्सर देखा होगा कि आप जेरिस के बाहर चले जाते हैं ना तो लोग आवाज़ें लगा लगा के बुला रहे होते हैं, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए फॉर्म फिल करा ले। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। पूरी प्रोफेशनल टीम है और माशाल्लाह इखलाक बहुत अच्छा आपकी टीम का, और जो है वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से ख़ुद वो कॉल्स करते हैं, जो सी भी क्यूरी कोई भी मसला मसाइल डॉक्यूमेंट्स में होता है वो प्रॉपर वे में कॉल करके वो अरेंज करवाते हैं। हमारे देखने वालों को क्या सजेस्ट करेंगे? उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बाबाज आना चाहिए, नहीं जी आना बिल्कुल चाहिए, सर्विसेज लेनी चाहिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये वो इदारा है जो मेरा एक्सपीरियंस है 1 साल का भी, ठीक है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स इनको देंगे, वो देखने के बाद वो आपका वीज़ा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होंगे तो ये वो अप्लाई करवाएंगे, अदरवाइज़ आपको वो सजेस्ट करेंगे कि अभी वेट करें, इसको प्रॉपर वे में अपने डॉक्यूमेंट्स को अलाइन करें, देन हम आपका सबमिट करेंगे। इंस्टेड ऑफ दिस कंपनी, दूसरी जो कंपनीज हैं या दूसरे जो ट्रैवलर बैठे हैं, ठीक है, एजेंट्स बैठे हैं, उनको अपने सिर्फ पैसों का है कि आएँ, ठीक है, हो जाएगा जी, वो लगे ना लगे, ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी है। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर
ओके हैं तो फिर ये अप्लाई करवाएंगे, अदरवाइज़ आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अपनी पहले फ़ाइल को और अपने अकाउंट्स को मेंटेन करें। ये सबसे अच्छी बात है इस इदारे की। Thank और लोगों को अब ये बताइए कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। देखें मेरा ख्याल है, मैंने जो बात की है इसके बाद तो बाकी ऑडियंस की थैंक यू, कोई रहती ही नहीं बात। बहुत शुक्रिया जी। आप लोग हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। हमारा एक ही ऑफिस है लाहौर में। लाहौर में सिर्फ एक ऑफिस है। बहुत से लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं मिलते जुलते नामों की वजह से, या कुछ मिसगाइड भी किया जाता है लोगों को। चले वो हर बंदे का अपना अपना एक होता है, इखलाकी फ़र्ज़ होता है। तो हमारा एक ऑफिस है, वो है लाहौर में वहदत रोड मुस्लिम टाउन मोड़ पे। डे फर्स्ट से हमारा ऑफिस यहाँ पे है और आगे भी इंशाल्लाह ताला यहीं पे हम कंटिन्यू करेंगे इसको। वहदत रोड गोहर सेंटर मुस्लिम टाउन मोड़ पे हमारा ऑफिस है, बाबाज ट्रैवल के नाम से। आप इस नाम को देख सकते हैं, बाबाज ट्रैवल, सिर्फ बाबाज ट्रैवल है, ना कुछ आगे है ना कुछ पीछे है इसके। ठीक है, तो आप लोग आ सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट लेके आए, हम आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सी कंट्री के लिए आपका वीज़ा लग सकता है। ठीक है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0421178614। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक अवेलेबल है आपकी रहनुमाई के लिए। जो लोग नहीं आ सकते, इसी नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप में ड्रॉप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट मेरी टीम मुझे रिव्यू करवा के आपको बताएगी, सजेस्ट करेगी कि आपको कौन सी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।